कोई मुझे लिखने से रोकता है। कहीं ओस की बूंद घास के तिनके पर लुढ़कती हुई गिरने से ऐन पहले थम जाती है, भाप के रेशों में बिखर कर खो जाती है। कहीं चाकू की चमकती नोक हवा के टुकड़े टुकड़े कर डालती है, आसमान से ऊषा का लहू बह निकलता है। कहीं वो किशोरी पर्वत शिखर पर फरफराती उजास की चिंदी से अपना सिर ढाक कर नीचे उतर जाती है। कभी अपने सूने हो गए मकान की एक एक नब्ज पर हाथ रखकर देखता हूं कि कहीं वो मर तो नहीं गया। बारीक सी आहट तक को सूखते घर की सारी छतें चादरें नीचे झुक जाती हैं। मैं कलम उठाने को हाथ बढ़ाता हूं, पर कोई मुझे लिखने से रोकता है। ये कविता उदयन वाजपेयी जी की है। इनका कविता संग्रह है खुली आंख और अन्य कविताएं, और मैं इस संग्रह को पढ़ रहा हूं, कुछ कविताएं आपको सुना रहा हूं। तो मुझे लगा कि मुझे आपको सुनानी चाहिए, तो मैंने कुछ कविताएं आपके लिए चुन ली हैं। अभी मैंने आपको एक सुनाई, अब दूसरी सुनिए, अंतिम वक्तव्य। अब ख्वाब नहीं बाकी, मुझे अब घाट पर छोड़ा। मैं थक गया रोते रोते, ऊब गया कहते कहते, आवाज नहीं बाकी, उसे अब घाट पर छोड़ाओ। मैं गिर गया हंसते हंसते, उकता गया बहते बहते, अरमान नहीं बाकी, मुझे अब घाट पर छोड़ाओ। मैं तंग हुआ सुनते सुनते, मंद हुआ पढ़ते पढ़ते, अब ध्यान नहीं बाकी, मुझे अब घाट पर छोड़ाओ। मैं जाऊं तो कहां, ठहरूं तो किस धाम, अब ठौर नहीं बाकी, मुझे अब घाट पर छोड़ाओ। मैं मुड़ूं तो किस ओर, लौटूं तो किस भेस, अब देश नहीं बाकी, मुझे अब घाट पर छोड़ाओ। मैं जुड़ूं तो किससे, टूटूं तो किस तरह, अब उम्र नहीं बाकी, मुझे अब छोड़ाओ। हाँ, मुझे अब घाट पर छोड़ाओ। उदयन वाजपेयी जी की कविता है अंतिम वक्तव्य। अब सोचिए किस कदर बेचैनी है, एक उकताहट है। कविता हमको कहीं भी ले जा सकती है। कवि के अंदर एक खासियत होती है कि वो आपसे कहीं दूर है, लेकिन अपनी कविता के जरिए सारी दुनिया में जो कुछ घट रहा है वो आपको बता सकता है, जो कोई और नहीं बता सकता। आपको सरकार नहीं बताएगी, कोई नहीं बताएगा। अगली कविता है बेगाना। मुझे अतीत में अपने अंतहीन जन्म दिखते हैं, भविष्य में लगातार होती मेरी मृत्युएं। इन जन्मों और मृत्युओं के बीच मैं इस तरह जीवित हूं कि कभी एक तरफ देखता हूं, कभी कहीं और। कभी मृत्यु की आंखों में झांकता हूं, कभी जन्म की किलकारी सुनता हूं। कभी मृत्यु को जन्म से पहले देख लेता हूं, कभी मृत्यु के बाद एक और मृत्यु, और उसके बाद 3-4 लगातार जन्म लेता रहता हूं। कई बार ये दोनों ही साथ चले आते हैं और मुझे चकित देख अट्टहास करते हैं। कई बार वे अपने चेहरे आपस में बदल लेते हैं और मैं सिर पटकता रह जाता हूं कि मृत्यु अपना कोई नया चेहरा लगाए है या उसने जन्म का चेहरा पहन लिया है, कि मृत्यु जन्म का भेष रखकर मेरी ओर चली आ रही है, या कि मृत्यु के शरीर में ही मेरा जन्म हो रहा है। इन भ्रमों से घबराकर मैं आंखें मूंद लेता हूं, वर्तमान की तनी हुई रस्सी पर चलता हूं और संसार से बेगाना बना रहता हूं। उदयन वाजपेयी जी, कमाल है। मजा आ रहा है मुझे पढ़ के। आपको सुन के मजा आ रहा है ना? मुझे प्लीज बताते रहा कीजिए कि मेरा पढ़ना आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कविताएं दूर तक पहुंचे, लेकिन मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप तक ये कविताएं पहुंच रही हैं। प्लीज मुझे जरूर लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखें, कहीं लिखें, मुझे बता जरूर दें मेरा काम आपको कैसा लग रहा है। तो ये कविता संग्रह खुली आंख और अन्य कविताएं उदयन वाजपेयी जी का है। अब मैं अगली कविता आपको सुना रहा हूं, लो मैं फिर गिर पड़ा। लो मैं फिर गिर पड़ा। क्रोध से पैर कांप रहे हैं, आंखें विषाद में झपझपाती हैं, कामना बढ़ाए चली जा रही है, सीने पर अपने पैरों की थापें, खून में गुला भय नस नस में फैल गया है एक बार फिर। इस सब को मैं तो जीत चुका था। अभी कुछ दिनों पहले तक ही इस सब को परे ठेल कर हिम्मत से खड़ा था। फिर ये क्या हुआ?
जरा सा मेरा ध्यान बटा नहीं कि ये सब के सब मेरे पास लौट आए, मानो अपने नैसर्गिक आवास में, और लो मैं फिर गिर पड़ा। ऐसा लगता है ना जैसे हम अपनी सी ही बातें कर रहे हो। कवि कितना कमाल का होता है, हमारे दिलो दिमाग में वक्त बेवक्त जो कुछ चलता रहता है सब कुछ वो हमें ही बता देता है, हमें कह देता है, और हम हैरान होते हैं, अरे ये तो हमारी सी ही बातें हैं, कितनी अपने जैसी लगती हैं। तो ये कविता संग्रह बड़े कमाल का है, इसमें काफ़ी कविताएं हैं, तो मैं क्या क्या आपको सुनाऊं। और बहुत सामान्य सी, जैसे गुसलखाना कविता है, हंसा है, आह्वान है, मुखौटा है, इन सब चीज़ों पर 4 लीटर पानी। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, इनको डॉक्टर ने बोला है पानी पियो, तो मैं 4 लीटर पानी सुना देता हूँ आपको। चलिए, हर रोज मुझे 4 से अधिक लीटर पानी पीना है, ये बहुत अधिक है, और क्योंकि शल्य चिकित्सा के बाद आंतें थोड़ी आराम से चलती हैं, ये 4 लीटर पानी आंतों में कुछ अधिक देर तक ठहरा रहता है। मैं उसकी तरंगों की कल्पना करता हूं और प्रतीक्षा करता हूं कि वो भीतर कहीं सोख लिया जाए, पर पानी को मेरी आंतों में देर तक बने रहना पसंद है। मैं भारी पेट लिए कमरे में टहलता रहता हूं, रात ऐसे बीतती है मानो उसे कोई चढ़ाई चढ़नी पड़ रही हो, है ना। कमाल की चीज। उदयन वाजपेयी जी ने बहुत कुछ लिखा है, तो कविता संग्रह पढ़िए। और इसमें 14-15 कुछ कविताएं ऐसी हैं जो बाज बहादुर के ऊपर लिखी हुई हैं। बाज बहादुर की कविताएं, ये रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय गाथा जो है उस पर आधारित कविताएं हैं कुछ। आप कहें तो मैं एक कविता आपको सुना दूं क्या। पहली कविता ये है कि उसकी आवाज की गहराई में धड़कते मौन के स्पंदन सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं वो क्या बोलते हुए क्या नहीं बोल रही। ये प्रेम है। अब प्रेम आ गया है तो मैं रुक नहीं सकता, एक और सुना देता हूं। मुझे नहीं उतरना उसकी आवाज की कंदरा में, मुझे नहीं आता कैसे मौन की लपटों में झुलसने से बचा जाता है। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं उतरना। तीसरी कविता, उसकी आवाज की गहराई में सिहरते संकोच को छू रहा हूं, मैं सुन रहा हूं वो क्या बोलते हुए क्या नहीं बोल रही। तो ये कविताएं हैं उदयन वाजपेयी जी की, खुली आंख और अन्य कविताएं। खुली आंख मैंने जानबूझ के नहीं सुनाई है, आप इसको पढ़िएगा। राजकमल पेपरबैक से कविता संग्रह आया है, 250 रुपए का है। आप पढ़िए, आनंद लीजिए और हम और आप ऐश करें।